कुछ लड़कियां फेम के लिए पैदा होती हैं तो कुछ उस फेम को अपने दम पर जीत लेती हैं। नेहा मारदा उन लड़कियों में से ही एक थी जो कैमरा के सामने बच्ची थी पर जिंदगी के स्टेज पे मैच्योर हो गई थी, जिसने फेम, हार्ट ब्रेक, सैक्रिफाइस और मदरहुड सब कुछ एक्सपीरियंस किया और फिर भी एक सिंपल स्माइल के साथ वर्ल्ड को कॉन्क्यूर किया। ये कहानी ग्लैमरस नहीं, रियल है। चाहे टीवी हो, रियल लाइफ हो या फ्यूचर, नेहा ने हमेशा अपना सफर खुद डिजाइन किया। नेहा मारदा एक टिपिकल सेलिब्रिटी की बच्ची नहीं थी। उनका ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड था और ना ही कोई हाई प्रोफाइल। नेहा एक ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी, जहां एक्टिंग करियर कोई प्लान पाथ नहीं होता। पर छोटी सी नेहा के अंदर एक क्रिएटिव स्पार्क था। डांस, एक्सप्रेशन और परफॉर्मेंस उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ थी। बचपन में उन्हें डांस से प्यार था और उन्हें कभी शाय फील नहीं हुआ स्टेज पे आने में। बहुत से बच्चों की तरह उनके ड्रीम्स क्यूट नहीं, कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने स्कूल लेवल से स्टेज तक का सफर ऑलमोस्ट खुद मैनेज किया और फिर एक दिन वो नेशनल टीवी तक आ पहुंची। जिस एज में हम स्कूल फंक्शंस के लिए कपड़े ढूंढते हैं, नेहा नेशनल टीवी पर बूगी वूगी जैसे शो में परफॉर्म कर रही थी। 3 बार शो जीतना कोई मैजिक नहीं होता। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और टैलेंट चाहिए होता है। ये सिर्फ डांसिंग अचीवमेंट नहीं, एक गर्ल चाइल्ड का ब्रेक थ्रू था, जिसे पता चल गया था कि अगर टैलेंट है तो प्लेटफॉर्म मिल ही जाएगा। पर टेलीविजन दुनिया की सबसे टफ रियलिटी ये है कि टैलेंट के बाद भी चांस मिलने की गारंटी नहीं होती। नेहा का अर्ली टीवी करियर इसी हार्श ट्रुथ के साथ शुरू हुआ। डांस के बाद एक्टिंग इंडस्ट्री में एंट्री मिलना इजी नहीं था। रियलिटी शो विनर बनना एक अचीवमेंट था, बट एक्टिंग वर्ल्ड के रूल्स अलग थे। नेहा ने अर्ली ईयर्स में मल्टीपल टीवी शोज किए, जिसमें कभी छोटे रोल्स, कभी स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स। शो जैसे साथ रहेगा ऑलवेज, घर एक सपना और ममता ने उन्हें स्क्रीन टाइम दिया, लेकिन स्पॉटलाइट नहीं। ये वो फेज था जहां उन्हें टैलेंटेड बट रिप्लेसेबल ट्रीट किया जा रहा था। इंडस्ट्री का ब्रूटल ट्रूथ उन्होंने क्लोजली फील किया कि स्टार बनना टैलेंट से नहीं, टाइमिंग से होता है। पर नेहा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि वो शॉर्ट रोल की वजह से शॉर्ट ड्रीम नहीं बनाती थी। उन्होंने पेशेंस रखा, क्राफ्ट सीखा और एक बड़े अपॉर्चुनिटी का इंतजार किया। ये वो फेज था जहां एक्टिंग से ज्यादा सर्वाइवल मैटर करता है। और फिर 2008 में मिला सीरियल बालिका वधू, जिसमें उन्हें कास्ट किया गया गहना के रोल में। ये शो सिर्फ हिट नहीं, एक कल्चरल मूवमेंट था, जिसमें सोशल इशू, चाइल्ड मैरिज और इमोशनल डेप्थ था। नेहा का करेक्टर इमोशनली लेयर्ड, ट्रैजिक और इम्पैक्टफुल था, जिसने उन्हें एक सीरियस एक्ट्रेस का टैग दिया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, मैच्योरिटी और सब्टल परफॉर्मेंस ने उन्हें दुनिया में एक नई पहचान दी। ये रोल एक चैलेंज था, बोल्ड स्टोरी लाइन, इंटेंस एक्टिंग एंड रूरल रियलिज्म। नेहा ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, उन्होंने करेक्टर लाइव किया। ऑडियंस ने उन्हें एक्सेप्ट किया, इंडस्ट्री ने रिस्पेक्ट दिया और नेहा को फाइनली वो मिल गया जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रही थी। बालिका वधू उनके करियर का गोल्डन एंट्री था, जिसने स्ट्रगल को सक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। सक्सेस के बाद दो रास्ते होते हैं, सेफ खेलो या रिस्क लो। नेहा ने सेफ पाथ नहीं चुना, उन्होंने वैरायटी ऑफ रोल्स ट्राई किए, ड्रामा, फिक्शन, माइथो, एपिसोडिक। इस फेज में उन्होंने खुद को एक कैटेगरी तक लिमिट नहीं होने दिया। फिर उन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 8 में पार्टिसिपेट किया, जहां उन्होंने अपने परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस एक न्यू लेवल पर शोकेस किया। डांस उनकी रूट्स थी और उन्होंने प्रूव किया कि वो एक्ट्रेस ही नहीं, परफॉर्मर भी हैं। पर वहाँ कंपटीशन काफी टफ था, लेकिन उन्होंने सिंपल एटीट्यूड रखते हुए कहा कि आई एम नॉट हेयर टू विन, आई एम हेयर टू ग्रो। दिस फेस प्रूव्ड कि नेहा एक स्क्रिप्टेड कैरेक्टर नहीं, एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट है। फिर आया शो डोली अरमानो की, जहां नेहा ने उर्मी का रोल किया, एक इमोशनल, बोल्ड और सोशली स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड। ये शो नेहा के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिसकी थीम इंटेंस थी, टॉक्सिक मैरिज, अब्यूज, सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसमें लीड एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस, पर्सनैलिटी और स्ट्रेंथ सब इम्पोर्टेंट थी। नेहा ने प्योर कन्विक्शन के साथ रोल प्ले किया, जिससे ऑडियंस इमोशनली अटैच्ड हो गई। नेहा का परफॉर्मेंस रो था, पावरफुल था और अनफॉरगेटेबल था। इस रोल ने उन्हें लीड एक्ट्रेस स्टेटस दिया। टीआरपी, फेम, फैन बेस सब पीक पर आ गया। दिस वाज हर प्रोफेशनल हाई, जहां उन्होंने प्रूव किया कि मैं स्ट्रॉन्ग वुमेन सिर्फ प्ले नहीं करती, मैं उन्हें रिप्रेजेंट भी करती हूँ। करियर के बीच नेहा ने एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन भी लिया, मैरिज। नॉट अ सेलिब्रिटी मैरिज, नॉट अ ग्लैम अफेयर, एक सिंपल अरेंज मैरिज विद द बिजनेसमैन आयुष्मान अग्रवाल इन 2012। उनका बेस शिफ्ट हुआ, लाइफस्टाइल चेंज हुआ, प्रायोरिटीज शिफ्ट हुई, बट सब कॉन्शियस चॉइस थी। बट टीवी इंडस्ट्री डिमांडिंग थी, मैरिज इक्वली डिमांडिंग।
लाइफ पटना और मुंबई के बीच डिवाइडेड हो गई। इस फेज का बिगेस्ट चैलेंज प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल बैलेंस था। टीवी इंडस्ट्री रेस्टलेस है, 12 to 14 आवर्स शूट्स, इमोशनल स्ट्रेन, कांस्टेंट प्रेशर, और इस बीच मैरिज को न्यूट्रल करना इजी नहीं होता। नेहा ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि मैं सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, डॉटर, वाइफ, इवेंचुअली मदर भी बनना चाहती हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना इजी नहीं था, बट नेहा ने करियर से ज्यादा पीस चूज किया, एक मैच्योर स्टेप लिया, प्रायोरिटाइज पीस ओवर प्रेशर। फिर 2015 के बाद उनके करियर में एक स्लो डाउन आया। नेहा ने टीवी से ब्रेक लिया, ऑफर्स कम आए, एक्सपेक्टेशंस बदली, इंडस्ट्री ने एज्यूम किया कि हर करियर इज ओवर, बट रियलिटी थी कि शी चूज अ ब्रेक। कभी कभी ब्रेक डाउनफॉल नहीं होता, सेल्फ केयर होता है। उन्होंने डांस ट्रेनिंग, होम लाइफ, टीचिंग, स्पिरिचुअलिटी, नॉर्मल एग्जिस्टेंस चूज की। इंडस्ट्री छोड़ी नहीं, इंडस्ट्री से थोड़ा दूर रहकर अपने आप को हील किया। उन्होंने डांस एकेडमी स्टार्ट की, अपनी लाइफ नॉर्मल की, एंड इम्पोर्टेंटली अपनी आइडेंटिटी को करियर से अलग डिफाइन किया। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज था जिसमें एक सेलिब्रिटी ने अपने इनर वॉइस को प्रायोरिटी दी। फिर 2020 में नेहा ने कम बैक किया शो क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी के साथ। रोल मैच्योर था, इमोशनल था, लेकिन नेहा ने उसे कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट किया। अब उनका एटीट्यूड डिफरेंट था, ना फेम का हंगर, ना कंपटीशन का फेयर। रोल था एक मैच्योर कॉन्फिडेंट मदर का, जिसको नेहा ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ निभाया। नेहा ने ओपनली कहा, एज प्ले करना वीकनेस नहीं, इवैल्यूएशन है। वो इनसिक्योर नहीं, ग्राउंडेड थी। पर कभी कभी जिंदगी तुम्हें वो चीज दे देती है जिसके लिए तुमने दुआ की हो, लेकिन उस वक्त जब तुम उसके लिए मेंटली, इमोशनली, इवन फिजिकली रेडी नहीं होती। नेहा मादा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शादी के बाद नेहा ने ओपनली इंटरव्यूज में बोला था कि मदरहुड उनकी लाइफ का बिगेस्ट ड्रीम है। वो एक लविंग, वार्म और न्यूचरिंग पर्सन है। उनमें एक माँ वाली सॉफ्टनेस हमेशा से थी, पर इंडस्ट्री, फेम, शेड्यूल, ऑडिशन, स्क्रिप्ट्स, ये सब चीजें किसी एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ को पॉज पे डाल देती हैं। उनके करियर के पीक के बाद जब उनके पास मल्टीपल ऑफर्स आ रहे थे, तब उनके आसपास एक प्रेशर बबल क्रिएट हो चुका था। लेकिन नेहा ने एक डिफरेंट डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी। मदरहुड उनके लिए करियर सेक्रीफाइस नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। लॉन्ग मैरिज, लॉन्ग वेट और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के बाद फाइनली 2023 में नेहा बिकम अ मदर ऑफ अ बेबी गर्ल। इस हैप्पीनेस ने उनकी लाइफ चैप्टर को पूरे न्यू मीनिंग दे दिया। मदरहुड एक इमोशनल रिबर्थ था। करियर, फेम, कंपटीशन सब पीछे रह गया। अब उनका पर्पस परफॉर्मेंस नहीं, पेरेंटिंग था। नेहा आज अपनी फैमिली, बेबी और क्राफ्ट के साथ कंटेंट और पीसफुल लाइफ जी रही हैं, और फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले फेज में वो मैच्योर, लेयर्ड रोल्स के साथ कमबैक करें, क्योंकि एक्टिंग अब उनका ड्रीम नहीं, उनकी आइडेंटिटी है। और शायद इसी वजह से नेहा मादा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बस एक नए चैप्टर की शुरुआत है। बाकी अब अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगली वीडियो में मिलते हैं और भी टीवी के ग्लैमरस सीक्रेट्स और रियल कहानियों के साथ। थैंक यू सो मच।